Welcome to Director School Education Jammu Home Classes. It is a digital initiative by Vardhi Director Ma'am to connect learner with the instructor in this period of pandemic. Hello students, myself Ritika Kapoor, lecturer Commerce, presently posted at Government Girls High Secondary School Satwari. In this presentation, we are going to discuss topic meaning and classification of accounts, rules of debit and credit for class 11th accountancy. Account is a date-wise summary of the transactions relating to the persons, property, expenses or the incomes. Transactions of the similar nature relating to the particular head are recorded at one place. Like for example, cash की सारी ट्रांजेक्शन्स कैश अकाउंट में आएंगी, सैलरी की सारी ट्रांजेक्शन्स सैलरी अकाउंट में जाएंगी. अकाउंट हैज़ टू साइड्स. One is left hand side and the right hand side. Left hand side is known as the debit side and right hand side is known as the credit side. Account has first is the column for date column, then particulars. Particulars में name of the other account is written. जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम उसके अकाउंट में नहीं आता. कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा. देन फोलियो नंबर, पेज नंबर फ्रॉम वेयर द ट्रांजेक्शन वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड, देन डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट. Under the double entry system, each transaction has the two aspects, that is the debit aspect and the credit aspect. So it is known as the double entry system. Accounts are classified in two ways, traditional classification and modern classification. Traditional classification is the old classification according to which accounts are divided into the personal and the impersonal account. Personal account में आपके natural personal account आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आएंगे और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आएंगे. इम्पर्सनल में आपके रियल अकाउंट आएंगे और नॉमिनल अकाउंट आएंगे. नाउ पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स रिलेट टू द पर्सन्स, फर्म्स, इंडिविजुअल्स, कंपनी, जैसे राम का अकाउंट. और नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया किसी पर्सन का अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स किसी पर्सन का अकाउंट नहीं है बट वी ट्रीट देम एज ए पर्सन, दे आर ट्रीटेड एज ए पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज अकाउंट, बैंक अकाउंट, सोसाइटी अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट. और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट अ सर्टन पर्सन or the group of persons which include the prepaid and the outstanding or the income accrued or income received in advance. जैसे आपने कोई एक्सपेंसेस देने हैं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, देने हैं अभी नहीं दिए, एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए प्रीपेड, या फिर इनकम आपने रिसीव करनी है अभी नहीं रिसीव की आपने, या फिर इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर ली है. तो ये सभी आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं. Now impersonal accounts which are not the personal such as the machinery account, cash account, rent account, इनको impersonal account कहते हैं. इसमें दो अकाउंट आते हैं, real account और nominal account. real account क्या होते हैं? The accounts which relate to the tangible और the intangible assets of the firm excluding debtors. debtors भी आपकी asset हैं लेकिन debtors are the personal, ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं डेटर्स. तो सभी इंटेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स आर कम अंडर द रियल अकाउंट. टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, स्टॉक. और इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क. सो सभी आपकी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स दे कम अंडर द रियल अकाउंट्स, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी. और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं आपके अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल सैलरीज अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. नाउ कम टू द फार्मूला. पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर, कि आपने रिसीवर को डेबिट करना है जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट द गिवर. और रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आया उसको डेबिट, जो गया उसको क्रेडिट. नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड और इनकम्स और गेन को हम क्रेडिट करते हैं. इन दी मॉडर्न क्लासिफिकेशंस वी हैव 5 अकाउंट्स: एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट.
एसेट अकाउंट में जब भी एसेट इंक्रीज़ होगी तो उसको डेबिट किया जाएगा, एसेट डिक्रीज़ होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे फर्नीचर ख़रीदा तो उसको डेबिट, इंक्रीज़ हुआ फर्नीचर। अगर सेल किया तो डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इज़ रिवर्स, व्हेन देयर इज़ डिक्रीज़, लाइबिलिटी कम हुई तो हम डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ गई तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। थर्ड इज़ कैपिटल अकाउंट, व्हेन देयर इज़ ए डिक्रीज़ इन कैपिटल, कैपिटल कम हो गई, जैसे आपने पैसा निकलवाया, आपने ड्राइंग्स की तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। और अगर आपकी इंक्रीज़ इन कैपिटल है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में, तो हम उसको इंक्रीज़ को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू में हम डिक्रीज़ इन रेवेन्यू इज़ डेबिटेड एंड इंक्रीज़ इन रेवेन्यू इज़ क्रेडिटेड। जैसे सेल्स अकाउंट है आपका, रेवेन्यू आया तो हम उसको करेंगे क्रेडिट, और अगर हमारा डिक्रीज़ इन रेवेन्यू है तो उसको हम करेंगे डेबिट। फिफ्थ इज़ योर एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, इफ़ इंक्रीज़ इन द एक्सपेंस देन इट इज़ डेबिटेड, व्हेन इट इज़ डिक्रीज़ इन द एक्सपेंस देन इट इज़ क्रेडिटेड। जैसे आपकी सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ आपका एक्सपेंस खर्चा बढ़ गया, सैलरीज़ आपने अगर पे की हैं तो दैट विल बी डेबिटेड, आप उसको डेबिट करोगे। और अगर डिक्रीज़ है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। डिक्रीज़ इन एक्सपेंस विल बी credited or increase in expense will be debited. Thank you so much.